ओम शांति। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको कौन कौन सी सजाएं भोगनी पड़ती हैं, आज इस बात को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आज हम आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं, इसीलिए आज आपको इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। आज हम आपको बताएंगे कि जब बच्चा हमारे गर्भ में होता है, जब माँ का गर्भ होता है, माँ के गर्भ के अंदर मनुष्य को धर्मराज की सजाएं मिलती हैं, तो वो कैसे मिलती हैं? यह हमारी बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर हमें सुनाया है। इसी बात को आज हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। स्वयं परमपिता ने सुनाया है। जैसे इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा पाप करते हैं, कोई गलती करते हैं, उनको जेल में बंद कर देते हैं और उनको सज़ा दी जाती है। लेकिन ऐसे इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा पाप करने के बाद भी कोई छल करके, धोखा करके उस सज़ा से छूट जाते हैं। कोई सोच लगाकर, कोई पैसा देकर, किसी ना किसी प्रकार से वो उस सज़ा से बच जाते हैं। आज की दुनिया में कहते हैं ना कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, तो किसी ना किसी प्रकार से पाप करते हुए वो बच जाते हैं। लेकिन हमेशा लोग उनके लिए एक बात कहते आए हैं कि भगवान उसके लिए ज़रूर विचार करेगा, भगवान किसी ना किसी प्रकार से उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी, भगवान उसे ज़रूर सज़ा देंगे। कभी ना कभी भगवान न्याय ज़रूर करेंगे, कभी ना कभी उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भगवान तो सब देख रहा है, उससे कुछ नहीं छुपा है। लेकिन भगवान स्वयं आकर कहते हैं, ना भगवान ऐसी कोई बातों का विचार करते हैं, ना भगवान को किसी को इस प्रकार की सज़ा देते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, हर एक आत्मा के अपने कर्मों के अनुसार पाप कर्मों की सज़ा उसको अपने आप मिलती है धर्मराजपुरी में, क्योंकि जिसने जो कर्म किए हैं उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसको भोगनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान तो सिर्फ कर्म का फल लिखते हैं, वो किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। कोई अच्छा करता है तो उसको अच्छा मिलता है, और कोई बुरा करता है तो उसको बुरा मिलता है। बाकी भगवान किसी को सज़ा नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे पिता हैं, और पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते। लेकिन जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही पाएगा, उसको वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अब हमें ये समझना है कि ये धर्मराजपुरी होती कहाँ है, जो हमें हमारे कर्मों के पापों की सज़ा देती है। कैसे उसमें सज़ा मिलती है, कैसे धर्मराजपुरी को जेल कहा गया है। लेकिन जो सत्य है उसे हमें स्वीकार करेंगे, हमें उसे स्वीकार करना है। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा, लेकिन वास्तव में जो सत्य है उसको आपको स्वीकार करना है। आपको आश्चर्यचकित होंगे कि गर्भ जेल है और यह गर्भ महल ही बनता है। जहाँ बच्चा रहता है उसे ही जेल कहा गया है और उसे ही महल भी कहते हैं। लेकिन आज यहाँ हम आपको बताते हैं कि गर्भ जेल कैसे होता है, कैसे उसमें पाप कर्मों की सज़ा भोग करके बाहर निकलते हैं। इसको आज हम बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे। और गर्भ को जेल क्यों कहा गया है, तो गर्भ जेल कैसे है, इस जैसा जेल इस दुनिया में और कोई नहीं है, कहीं भी नहीं हो सकता। इस बात को आज हमें बहुत अच्छे से समझना है। इस जेल को हमें समझना है। जब बच्चा इस गर्भ के अंदर, जब गर्भ 4 से 5 महीने का होता है, तब आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर लेती है, मतलब शरीर धारण कर लेती है। और ऐसे गर्भ के अंदर ऐसी अंधेरी कोठी, जहाँ रोशनी का नाम और निशान नहीं है, चारों तरफ अंधेरा होता है। भले इस दुनिया में बाहर में
घोर काली अंधियारी रात हो, कितना भी अंधेरा हो, लेकिन सितारों की रोशनी ज़रूर होती है। रोशनी के लिए कोई ना कोई साधन उपलब्ध होता है, लेकिन गर्भ के अंदर रोशनी नहीं होती। थोड़ी सी भी रोशनी गर्भ में नहीं होती है। घोर अंधेरा होता है जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल अकेले होते हैं। हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हैं, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन बाहर में जो कुछ होता है उसको आवाज़ तो सुनाई देती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, कोई भी जो आवाज़ करते हैं, गाड़ी, घोड़े, इंसान, जो भी बाहर की आवाज़ आती है, जो आवाज़ें हो रही हैं, वो उसके अंदर सुनाई देती हैं, लेकिन हमें दिखाई कुछ नहीं देता है। तो कैसा लगता है, वो बातें कैसी लगती हैं? ट्रेन की आवाज़ हो रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो हर पल गर्भ के अंदर मृत्यु के डर से गुजर तो रहे हैं, तो उसको कैसा अनुभव होगा? अब इस दुनिया में बहुतों ने अनुभव कर लिया है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। अपनी स्वतंत्रता से बाहर में घूमना, मिलना या बाहर में मिलना, कुछ भी करना अपनी स्वतंत्रता से, या उनको अंदर में बंद कर दिया जाए, एक कमरे के अंदर यदि उनको बंद कर दिया जाए, भले उनको उस कमरे में सभी सुविधाएं हों, खाना पीना हो, सब कुछ हो, फिर भी वो घुटन महसूस करेगा। अंदर ही अंदर उसको बहुत बुरा फील होगा। अपने ही घर के अंदर यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन के लिए घर के अंदर बंद कर दिया जाए, कमरे के अंदर रहना पड़े, फिर भी उसको जेल के समान अनुभव होगा। और जब आत्मा गर्भ के अंदर प्रवेश करती है, जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं होती है और वहाँ कोई समय का हिसाब नहीं है कि सुबह है, शाम है, दोपहर है, कोई घंटा, तिथि, कुछ का हिसाब नहीं है। और 10-15 दिन की भी बात नहीं है, 5-6 महीने की बात है। उस गर्भ के अंदर रहना पड़े और बिल्कुल अकेले हो, तो उस समय उनको कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा? जैसे इस दुनिया में जो चोर होते हैं, उसके मन में हमेशा पुलिस का डर बना रहता है। अगर पिछले जन्म में किया होगा, पाप कर्म किया होगा, अगर किसी को तकलीफ़ दी होगी, सताया होगा, किसी को मारा होगा, किसी को परेशान किया होगा, कोई जानवर की हत्या की होगी, अगर उस प्रकार से जानवर की आवाज़ सुनाई देगी उस आत्मा को, या उस व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देगी, तो उसको उस प्रकार का बहुत डर अपने आप उत्पन्न होगा। जैसे कभी कभी सपने में सज़ा का अनुभव करते हैं, ऐसे ही वो उसमें सज़ा का, गर्भ में सज़ा का अनुभव करते रहेंगे। तो इस दुनिया में जब बहुत पाप कर्म करते हैं, धोखा करते हैं, छल करते हैं, या बहुत अत्याचार करते हैं, भ्रष्ट काम करते हैं, उनको इस दुनिया में भी रात को नींद नहीं आती है। भले वह बिस्तर पर सोते हुए भी उसे चैन की नींद नहीं आती है। यह तो आप सबको देखा होगा, आप सबने देखा होगा, कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। भले गर्भ में अंधेरी कोठरी है, घोर अंधेरा है, लेकिन उसमें भी उनको नींद नहीं आती है। अर्थात पाप कर्म किया होगा तो पाप कर्म की सज़ा स्वरूप में उस आत्मा को नींद नहीं आएगी। हर पल उसको ऐसा महसूस होगा कि मुझे सज़ा मिल रही है, कि यह कर्म किया था मैंने और इसकी मैं सज़ा भोग रहा हूँ। और हर कर्म पश्चाताप करते रहेंगे और भगवान से माफ़ी मांगते रहेंगे हर समय। भले इस दुनिया में कोई ऐसे भी होता है कि भगवान को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, भगवान के बारे में भी बड़ा उल्टा सीधा बोल देते हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं, लेकिन जब गर्भ के अंदर इस प्रकार की सज़ा मिलती है, सज़ा भोगते हैं, तो वह भी त्राही त्राही करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान से माफ़ी मांगते हैं, अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करते हैं।
इसीलिए बच्चा जब बाहर आता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे के आप चेहरे को ध्यान से देखना, उस बच्चे की अवस्था को देखना। बच्चा हमेशा बहुत दुखी होते हुए और रोते हुए आता है। गर्भ से जब बाहर आता है तो बच्चा रोता है। अब क्यों रोते हुए आते हैं? क्योंकि गर्भ के अंदर उसने सज़ा भोगी है, वो सज़ा भोग कर के आया है। और इस दुनिया में जन्म भी एक मृत्यु के समान है, जन्म भी सज़ा के समान है। तो हमें ध्यान देना है अपने कर्मों पर कि हम कोई ऐसा कर्म ना करें कि जिससे हमें ऐसी चीज़ भोगनी पड़े, हमें ऐसी सज़ाएं भोगनी पड़ें। इसीलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है और अपने कर्मों को सुधारना है, अच्छे कर्म करने हैं, दूसरों का बुरा कभी नहीं करना है, ऐसी सज़ाओं से बचना है तो अच्छे कर्म ही करने होंगे। और मेडिटेशन करें, परमात्मा को याद करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।